हेलो दोस्तों, मैं आपका गाइड, आपका दोस्त अनुराग पांडे और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। यूपीपीसीएस एग्ज़ाम 2021 जो प्री होने वाला है वो 24 अक्टूबर को है और फटाफट रिवीजन की एक सीरीज चल रही है जिसमें कुछ गिने चुने वीडियोज होंगे और जो गिने चुने वीडियोज होंगे उसमें अच्छे खासे प्रश्न कवर होंगे आपके। ठीक है, इतना कवर करने की कोशिश करेंगे कि जिससे आपकी परीक्षा आपके लिए आसान लगे। समझ रहे हैं? आज हम पॉलिटिकल साइंस देखेंगे। पॉलिटिकल साइंस में जैसे आप जानते हैं कि भारतीय संविधान के स्रोत, भारतीय संविधान के अनुच्छेद, उसके भाग, अनुसूचियां, इनसे कम से कम 6-7 प्रश्न आ जाते हैं। नॉर्मली 6-7-8 लगभग 10 प्रश्न हम मानते हैं कि इतने प्रश्न लगभग आ जाते हैं यहाँ से, और हर साल का है, आप देख सकते हैं पेपर उठा के। ठीक है, तो आज हम उन्हीं को कवर करने की कोशिश करेंगे और हो सकता है कि ये 2 वीडियो में कवर करें। एक वीडियो में तो हो नहीं पाएगा भाई, 2 वीडियो बनेगी, 35 मिनट, कम से कम 30 मिनट 35 मिनट की वीडियो एक होगी। तो वीडियो को ध्यान से देखने की ज़रूरत है, सुनने की ज़रूरत है, और ये कन्फर्म है कि इन 2 वीडियोज़ में जो 5-6 प्रश्न आएंगे वो सारे आपको इसमें मिल जाएंगे, इन 2 ही वीडियोज़ में। ठीक है, तो अंतिम समय में ये ज़्यादा से ज़्यादा कवर करेंगे। अब आराम नहीं करना है, पूरा जोर लगा देना है, क्योंकि अंतिम समय है और अंतिम समय में आराम करना सबसे खतरनाक होता है। ठीक है, अधिक से अधिक प्रश्न आपको मिले, अधिक से अधिक प्रश्न आप तैयार कर लें, ये लक्ष्य है, टारगेट है। वीडियो सीरीज भी जो बन रही है वो भी टारगेट यूपीपीएससी प्री 2021 के नाम से बनाई जा रही है। फटाफट रिवीजन सीरीज है। तो ज़्यादा टाइम ना बर्बाद करते हुए हम आते हैं अपने टॉपिक पर, जो कि पहला चैप्टर होगा आपका संविधान का स्रोत। आपको पता है कि भारतीय संविधान का गठन कैसे हुआ है, उसका इतिहास क्या रहा है, संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, संविधान कितने दिन में बना, हमने बता रखा है, वीडियो बनाई हुई है, प्लेलिस्ट में सारी वीडियो अवेलेबल है, आप लोग उसको देख सकते हैं। एक एक वीडियो देख लीजिए भाई, कोई प्रश्न इधर उधर नहीं जाएगा, बता रहे हैं आपको। ठीक है, तो संविधान का स्रोत देखते हैं। संविधान का स्रोत सबसे पहले हम भारत शासन अधिनियम 1935 को देखते हैं। कहा जाता है कि संविधान का 1/3 भाग इसी से संबंधित है। भारत शासन अधिनियम 1935 से ही संबंधित है भाई, सबसे बड़ा योगदान 1935 का ही रहा है। तो इसमें क्या है कि संघीय तंत्र, राज्यपाल का कार्यालय, स्रोत है याद रखना, न्यायपालिका, संघीय न्यायपालिका का गठन हमने बताया था, आरबीआई का गठन हुआ इसी 1935 के तहत, लोक सेवा आयोग का गठन, प्रशासनिक विवरण, ये सारी चीजें ली गई हैं आपके भारत शासन अधिनियम 1935 से। आगे है ब्रिटेन के संविधान। ब्रिटेन का संविधान क्या, किस बात का स्रोत है भाई? संसदीय शासन पद्धति। ब्रिटेन के संविधान को संसदीय व्यवस्था का की जननी कहा जाता है। ब्रिटेन की संसद को संसदों की जननी कहा जाता है। ठीक है, याद रखना। तो संसदीय शासन पद्धति विधि का शासन है। मंत्रिमंडलीय प्रणाली जो हमारी है वो भी ब्रिटेन के संविधान से है। एकल नागरिकता भी ब्रिटेन से ही है। द्विसदनीय प्रणाली, लोकसभा राज्यसभा, विधायी प्रक्रिया, संसदीय जो विवेकाधिकार होते हैं, संसदीय विवेकाधिकार, वो भी परमाधिकार लेख, ये सब ब्रिटेन के संविधान से लिए गए हैं। अब आता है अमेरिकी संविधान का बात। तो अमेरिकी संविधान से क्या क्या है? उद्देशिका का विचार है भाई, उद्देशिका का विचार लिया गया है, जिसमें हम उद्देशिका को बताए थे कि 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश हुआ था। उसको जाकर 1947 में एक्सेप्ट किया गया संविधान सभा के द्वारा। इसमें कुछ प्रावधान किए गए थे, उन्होंने बताए थे पंडित नेहरू ने कि प्रभुत्व संपन्न
होगा, जो ब्रिटिश क्षेत्र हैं वो भारत के क्षेत्र होंगे, सीमाओं का जो निर्धारण किया जाएगा वो संविधान सभा द्वारा किया जाएगा। ये ऐसे ऐसे प्रावधान थे उस उद्देश्य प्रस्ताव में नेहरू जी के। ठीक है। अल्पसंख्यकों, पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जाति जनजाति के हितों का संरक्षण किया जाएगा, ये भी प्रावधान था उसमें उद्देश्य प्रस्ताव में। ठीक है। आप वीडियो देख लेंगे, प्लेलिस्ट में है भारत का संविधान, प्लेलिस्ट में सारी वीडियो मिल जाएगी आपको। न्यायिक पुनर्विलोकन भी अमेरिका से है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मूलाधिकार, राष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति का महाभियोग, उच्चतम तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाए जाने का उपबंध, ये सब अमेरिका संविधान से लिया गया है। आयरलैंड से क्या है भाई, डीपीएसपी हमें आयरलैंड से ही लिया गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो पद्धति है, क्या है राष्ट्रपति निर्वाचन पद्धति, कि जो विधान सभाएं हैं उनके निर्वाचित सदस्य होंगे, लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, यही सब मिलके इनकी नियुक्ति मतलब चुनाव करते हैं। ठीक है। राज्यसभा में कुछ सदस्यों का नामांकन होता है। ठीक है। कर्नाटक संविधान से क्या है, सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था है। केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान जो है कर्नाटक से। उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय और अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, ये सारे कर्नाटक से लिए गए हैं। ऑस्ट्रेलिया से क्या है, समवर्ती सूची है भाई। व्यापार वाणिज्य समागम की स्वतंत्रता ऑस्ट्रेलिया के संविधान से है। संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक होती है वो भी यहीं से होती है, यहीं से ली गई ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ठीक है। और संयुक्त बैठक 108 के तहत होती है। राष्ट्रपति महोदय बुलाते हैं, अध्यक्षता करते हैं लोकसभा अध्यक्ष, याद रखना इसको। जर्मनी का संविधान है वीमर नाम है। आपातकाल लिया गया है, वित्तीय आपातकाल को छोड़ दिया जाए। आपातकाल में मूलाधिकारों का जो स्थगन होता है 358 और 359 के तहत मूलाधिकारों का स्थगन किया जाता है, याद रखना। 358 359, 358 के तहत होता है 19 और 359 के तहत बाकी जो मूलाधिकार हैं 20 और 21 को छोड़कर, ये भी याद रखना भाई, फैक्ट है। सोवियत संघ के संविधान से मूल कर्तव्य लिया गया है। 51 का अनुच्छेद भाग 4 का, प्रस्तावना में न्याय का जो आदर्श है ना, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय। फ्रांस के संविधान से गणतंत्रात्मक व्यवस्था जो हमारी है वो यहीं से ली गई है। प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का आदर्श है वो भी फ्रांस के ही संविधान से लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या लिया गया है, संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, ये चीजें ली गई हैं कहां से, दक्षिण अफ्रीका से। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है जापान से ली गई है, ये भी याद रखना। लास्ट ईयर प्रश्न आया था, ध्यान रखना। भारतीय शस्त्र अधिनियम 1878, उच्च न्यायालय अधिनियम 1861, शाही पद अधिनियम 1876 और भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम 1869 में पारित हुआ था। ये पिछली बार प्रश्न आया हुआ था। ठीक है। अब हम देखेंगे संविधान के अनुच्छेद। तो अनुच्छेद देखते हैं। शुरुआत में 395 ही अनुच्छेद थे भाई, इस समय 450 से अधिक है, लगभग 500 है। ठीक है। तो अनुच्छेद और उसके प्रावधान देख लेते हैं। जैसे पहला अनुच्छेद क्या कहता है, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र के बारे में बता रहा है। दूसरा, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना की बात करता है। तीसरा है नए राज्यों का निर्माण। वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमा नाम में परिवर्तन तीसरे में होता है, याद रखना। पांचवा अनुच्छेद क्या है कि भैया संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता का प्रावधान करता है, अनुच्छेद 5। अनुच्छेद 13 में मूल अधिकारों को असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली जो विधियां हैं वो अनुच्छेद 13 में वर्णित है। 14 में विधि के समक्ष समानता। 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, अनुच्छेद 16। 17 है अस्पृश्यता का अंत। 19 में क्या है, वाक अभिव्यक्ति आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण भी किया जाता है। ठीक है। 20 और 21 ये दोनों
आपातकाल में हटाए नहीं जाते हैं, याद रखना। अयोध्या के लिए अपराधों, अनुच्छेद 20 क्या है? अनुच्छेद 20 है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के विषय में संरक्षण। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के विषय में संरक्षण। अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 21 है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 21 का क्या है भाई? 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी व निरोध से संरक्षण है। 23 से मानव दुर्व्यापार बलात् श्रम का प्रतिषेध किया गया है। अनुच्छेद 24 है कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध किया गया है। अनुच्छेद 25 अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने तथा प्रचार करने की स्वतंत्रता दी गई अनुच्छेद 25 के तहत। 29 क्या है? अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 30 है शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों को अधिकार अनुच्छेद 30 के तहत। 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। समान कार्य के लिए इसी को संवैधानिक उपचारों के अधिकार को ही भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या बोला था कि वो बोले थे कि ये आत्मा है, संविधान की आत्मा, अनुच्छेद 32 को उन्होंने कहा है। ठीक है। 39 है समान कार्य के लिए समान वेतन, ये पूछा गया प्रश्न में, आप पेपर उठा के देख सकते हैं भाई। अनुच्छेद 39 का है समान न्याय निःशुल्क विधिक सहायता, ये भी प्रश्न में पूछा गया है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में काम शिक्षा व लोक सहायता पाने का अधिकार है अनुच्छेद 41 के तहत। ये सब डीपीएसपी के भाग हैं। अनुच्छेद 44 है एक समान सिविल संहिता। अनुच्छेद 45 याद रखना, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की देखभाल तथा शिक्षा का प्रावधान अनुच्छेद 45 में किया गया 45। अनुच्छेद 48 का क्या है? पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन तथा वन्य जीवों की रक्षा। अनुच्छेद 48 को। अनुच्छेद 50 क्या है? कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। और 51 है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। ये सब प्रश्न पूछे गए हैं, याद रखना। हम इसलिए बता दे रहे हैं क्योंकि हमने बोला है 7-8 प्रश्न आ जाते हैं देर से। 51 का मूल कर्तव्य से संबंधित है, जिसमें 11 मूल कर्तव्य हैं। इसमें पूछा जाता है पहला वाला कौन सा है, दूसरा वाला कौन सा, इस तरीके से पूछ लिया जाता है। ध्यान रखने की जरूरत है, हमने मूल कर्तव्य का चैप्टर करवा दिया है, उसमें प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति है। पुनर्निर्वाचन के लिए जो पात्रता वो अनुच्छेद 57 से संबंधित है। राष्ट्रपति पद की योग्यता के बारे में 58 में है। 60 में राष्ट्रपति के द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान 58 हो गया राष्ट्रपति पद की योग्यता। 60 हो गया राष्ट्रपति द्वारा शपथ प्रतिज्ञान। 61 है राष्ट्रपति पर चलाई जाने वाली महाभियोग की प्रक्रिया, जो 14 दिन पहले उनको अधिसूचित करना होगा भाई। ठीक है, आगे 66 है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन है। 70 है अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन। अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन किया गया अनुच्छेद 70 के तहत। 72 में राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति दी गई। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को क्षमादान शक्ति दी गई है। 74 में राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद के गठन का प्रावधान किया गया है। आगे अनुच्छेद 75 एक क्या है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है अनुच्छेद 75 एक के तहत। 76 में भारत का महान्यायवादी का प्रावधान, जिसके बारे में हमने बता रखा है कि एक परंपरागत प्रक्रिया यही है कि सरकार के साथ ही आते हैं और सरकार के साथ ही चले जाते हैं महान्यायवादी। ठीक है, फिर संसद के गठन का प्रावधान हुआ है अनुच्छेद 79 के तहत। 80 में राज्यसभा की संरचना, 81 में लोकसभा की संरचना बताई गई। 80 देखिए पहले राज्यसभा सबसे बड़ा भाई, तो सबसे पहले उसका प्रावधान गठन होगा, उसके बाद होगा लोकसभा का गठन। ठीक है, तो 80 और 81 याद रखना। 84 में संसद की सदस्यता के लिए निरर्हता है। 85 में संसद का सत्रावसान और विघटन के बारे में बात हुई है। अनुच्छेद 100 क्लाज एक है
इसमें लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा निर्णायक मत का प्रयोग किया जाता है। ठीक, निर्णायक मत देने का अधिकार उसको है भाई, लोकसभा अध्यक्ष को। तो बराबर मत हो जाए तो वह निर्णायक मत के रूप में अपने मत का प्रयोग कर सकते हैं और स्वतंत्र है, जिसको चाहे उसको कर दें। ठीक, 108 क्या है, कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है। 108 के तहत हमने बताया धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया 109 के तहत है। 109 में धन विधेयक के संबंध में कुछ विशेष प्रक्रिया दी गई है। 110 के तहत धन विधेयक की परिभाषा बताई गई है। 111 संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति 111 के तहत। 112 जो है वार्षिक वित्तीय विवरण है, वार्षिक वित्तीय विवरण 112 के तहत। 117 है वित्तीय विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध है, वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध 117 के तहत है। 122 में न्यायालयों के द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच न किया जाना, ये प्रावधान है 122 में। 123 में क्या है, संसद के विश्रांति काल में राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की जो राष्ट्रपति की शक्ति है वो 123 में दी गई भाई, याद रखना, ये पूछा प्रश्न कई बार आया है। 124 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना का प्रावधान 124 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना का प्रावधान है। 129 में उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना 129 के तहत, यह उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय बनता है। 137 137 के तहत उच्चतम न्यायालय की पुनर्विलोकन की शक्ति 137 के तहत दी गई है। 143 में उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति भी दी गई है। 148 है भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक, जिसको कैग बोलते हैं हम सिंपल भाषा में। फिर 155 राज्यपाल की नियुक्ति। 161 क्षमा आदि की तथा कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन परिहार लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति 161 के तहत है। राज्य का महाधिवक्ता 165 के तहत। 169 में राज्यों में विधान परिषदों का उत्साधन और सृजन करने का अधिकार है, प्रावधान किया गया है। 200 में राज्यपाल द्वारा विधेयकों पर अनुमति, राज्यपाल के द्वारा विधेयकों पर अनुमति। 201 राष्ट्रपति के लिए आरक्षित विधेयक का प्रावधान है 201 के तहत। 213 में विधानमंडल के विश्रांति काल में राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है। अनुच्छेद 214 में क्या है, तो अनुच्छेद 214 में भैया राज्यों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है, राज्यों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान अनुच्छेद 214 के तहत। 215 के तहत है उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना 215 के तहत है। 216 में उच्च न्यायालयों का गठन। 217 उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति तथा पद की शर्तें दी गई हैं। यहाँ तो कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है, ऐसी उम्मीद हम कर रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। 217 उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति तथा पद की शर्तें हैं। 226 में उच्च न्यायालय को कुछ रिट जारी करने की शक्ति, जैसे अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, उच्चतम न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार मिलता है वहां से, तो 226 के तहत उच्च न्यायालय को दिया जाता है। ठीक है। 231 में 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान है। 233 जिलाधीशों की नियुक्ति होती है 233 233 के तहत। 239 क ये दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध है। 239 क का जो है दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध है। 241 संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय, संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय 241 के तहत। 243 ख के तहत पंचायतों का गठन की बात हो रही है। 243 झ पंचायतों के वित्तीय मामलों पर सिफारिश करने के लिए राज्यों के द्वारा वित्त आयोग गठित करने का प्रावधान किया गया है। तो याद रखना 243 झ के तहत है वित्त आयोग का गठन होगा। यह प्रश्न कई बार पूछा भी गया है। 243 ट में क्या है, ट में है भैया पंचायतों के लिए निर्वाचन, पंचायतों के लिए निर्वाचन। 243 था से थर्मस। 243 थ के तहत है नगर पालिकाओं का गठन। 243 या का के तहत क्या है, नगर पालिका के लिए निर्वाचन। 243 या घा के तहत क्या है, जिला योजना के लिए प्रावधान है। 243 या घा के तहत। या झा के तहत 243 या झा के तहत क्या है, सहकारी समिति का निगमन। फिर 253 के तहत अनुच्छेद 253 के तहत
अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावित करने के लिए विधान का प्रावधान किया गया है। आगे है 262 के अंतर्राज्यिक नदियों के जल विवाद संबंधी न्याय निर्णय 262 में 63 में अंतर्राज्य परिषद के संबंध में उपबंध अंतर्राज्य परिषद के संबंध में उपबंध 263 के तहत 266 के तहत भारत और राज्यों की संचित निधियां तथा लोक लेखे के बारे में प्रावधान है। 267 भारत की आकस्मिकता निधि है। भारत की आकस्मिकता निधि 267 के तहत है। 280 के तहत वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है। 312 में अखिल भारतीय सेवाएं, पिछली बार प्रश्न पूछा गया था। 315 संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का गठन है। 324 में निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना बात की गई है। 326 के तहत लोकसभा और राज्यों की विधानसभा के लिए निर्वाचकों का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना, ऐसा प्रावधान किया गया। लोकसभा, राज्यों की विधानसभा के लिए निर्वाचकों का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना, ऐसा प्रावधान है 326 के तहत। ठीक है, आगे है 330। 330 में क्या भाई, लोकसभा में SC/ST के सीटों का आरक्षण है। 331 में लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व। फिर 332 में राज्यों की विधानसभाओं में SC/ST के स्थानों का आरक्षण। 333 में 333 राज्यों की विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व। 338 में राष्ट्रीय SC आयोग मतलब अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग 338 के तहत, और 338 का में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का प्रावधान, और 338 खा में अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का प्रावधान किया गया है। 340 के तहत राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का गठन किया जाएगा। ठीक है, 343 में संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी घोषित की गई। 343 के तहत याद रखना। 344 में क्या भैया, राजभाषा आयोग का गठन है। ठीक है, 350 का के तहत प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं। 350 का के तहत 352 में राष्ट्रीय आपात की घोषणा, जो युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह के आधार पर होगा। 356 राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता की दशा में आपात उपबंध, मतलब राष्ट्रपति शासन जो लगाया जाएगा, जिसको राज्य आपात बोलेंगे या संवैधानिक आपात भी बोल सकते हैं उसको हम। ठीक है, ये 3 नाम है उसके, याद रखना। इसके आगे है 360 में वित्तीय आपातकाल घोषित करने का प्रावधान है। 368 संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार है। 371 महाराष्ट्र, गुजरात को विशेषाधिकार दिया गया। 371 के तहत 371 ए में नागालैंड विशेष राज्य का दर्जा, बी में असम को विशेष राज्य का दर्जा, सी में मणिपुर राज्य को विशेष दर्जा दिया गया है, डी में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के बारे में प्रावधान है विशेष रूप से, ई में आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय को विशेष दर्जा दिया गया है। एफ में क्या है, सिक्किम को विशेष राज्य का दर्जा, और जी में मिजोरम को, उसके बाद एच अरुणाचल प्रदेश, आई गोवा, और जे है कर्नाटक, विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है 371 जे के तहत। ये पूरा हो जाएगा एक ही वीडियो में, जहां तक हमें लगता है। ठीक है, देख लेते हैं पहले अनुसूची। अब देखिए अनुसूची हम देख लेंगे। अनुसूची में पहले अनुसूची राज्यों के नाम, उनके न्यायिक क्षेत्र के बारे में, संघ राज्य क्षेत्रों के नाम और उनकी सीमाएं बात की गई हैं अनुसूचियों में, पहली अनुसूची में। दूसरी अनुसूची में भारतीय संघ के पदाधिकारियों के मेला वेतन, भत्ते और पेंशन का प्रावधान है, जिसमें 8 प्रकार के पदों के वेतन, भत्ता, पेंशन का प्रावधान है। तो कौन कौन से भाई, भारत के राष्ट्रपति 8 प्रकार के हैं, याद रखना। और कौन कौन है, उनको किसके किसके वेतन, भत्ते, पेंशन का प्रावधान है वो देखते हैं। तो राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, राज्य विधानमंडल के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और कैग। ठीक है, इन सब का वेतन, भत्ता, पेंशन का प्रावधान अनुसूची सेकंड के तहत किया गया है, और इनकी पदों की संख्या जो है वो 8 है। ठीक है, ऐसा याद रखना है हमें। तीसरी अनुसूची में क्या है, शपथ और प्रतिज्ञान की बात हुई है। तो शपथ और प्रतिज्ञान की जो तीसरी अनुसूची में बात हुई है, उसमें 9 पदों के लिए है। 9 पद कौन कौन से भाई, संघ के मंत्री, संसद के सदस्य, संसद के लिए निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, कैग, राज्य मंत्री,
राज्य विधानमंडल के लिए निर्वाचन है तो अभ्यर्थी, राज्य विधानमंडल के सदस्य, उच्च न्यायालय के सदस्य, इन सब के शपथ और प्रतिज्ञान की चर्चा अनुसूची 3 में की गई है। अब चौथी अनुसूची क्या भाई? चौथी अनुसूची में राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में जो सीटों का आवंटन ना, वो चौथी अनुसूची से संबंधित। 5वें में अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध 5वीं अनुसूची में किया गया। चौथी में राज्यसभा में सीटों का आवंटन प्रावधान, ठीक है, याद रखना। छठी अनुसूची में ये पूछा जाता है, इसका ध्यान रखना। छठी अनुसूची में क्या है कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध किया गया। कौन कौन से? असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, ठीक है, तो याद रखना है इसको। तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्र प्रशासन के बारे में उपबंध छठी अनुसूची में दिया गया। 7वीं अनुसूची में क्या भाई? 7वीं अनुसूची में वही समवर्ती सूची, संघ राज्य समवर्ती सूची, यही सब दिए गए हैं। विषय भी रहे हैं ऐसे, ये भी याद रखना है। 8वीं अनुसूची में आपको पता है कि भाषाओं का प्रावधान है, जो 22 भाषाएं हैं, मूल रूप से 14 थी, उसके बाद वर्तमान में 22 हो गई। असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, याद रखना है, ये कई बार पूछा गया है। कौन कौन सी हैं? मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू। तो सबसे पहले सिंधी को जोड़ा गया तो 15वीं भाषा बनी। 21वां संशोधन 1967, 1967। फिर कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को जोड़ा गया तो 18 भाषाएं हुई। 71 अमेंडमेंट था 1992। फिर बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया, जिसमें 22 भाषाएं अब बन गई। तो ये 92वां संविधान संशोधन तभी है 2003 में, ठीक है। 9वीं अनुसूची क्या थी? 9वीं अनुसूची है कि पहले संशोधन 1951 के द्वारा 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया है। इसमें विशिष्ट अधिनियमों और विनियमों का सत्यापन किया गया है, ठीक है, तो याद रखना। 10वीं अनुसूची, कई बार ऐसा होता है कि सरकार जैसे कोई किसी मुद्दे को लेकर विवाद हो तो वो 9वीं अनुसूची का सहारा ले लेते हैं उसको, ठीक है, याद रखना, उस विवाद से बचने के लिए, ठीक है। 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून से संबंधित भैया 52वां संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया। दल बदल के आधार पर संसद, विधानसभा के सदस्यों की निरंतरता के बारे में उपबंध 10वीं अनुसूची में किया गया। 11वीं अनुसूची क्या है? इसको 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया। 11वीं अनुसूची को 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया। इसमें पंचायत की शक्तियां, प्राधिकार और जिम्मेदारी दी गई। इसमें 29 विषय जोड़े गए। फिर 12वीं अनुसूची क्या है? 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन 1952 के द्वारा ही जोड़ा गया है। इसमें नगर पालिका की शक्तियां, प्राधिकार और जिम्मेदारी दी गई। 18 विषय इसमें सम्मिलित हैं, ठीक है। भाग भी बचे हैं, ये भी देख लेते हैं, एक ही वीडियो में सारा खत्म कर देंगे। भाग 1 क्या है भाई? संघ और उसका राज्य क्षेत्र, प्रश्न पूछा जाता है भाग से भी। दूसरा भाग नागरिकता संबंधित। तीसरा है मौलिक अधिकार। चौथा है डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। 4 का मौलिक कर्तव्य है। भाग 5 है संघ सरकार। भाग 6 है राज्य सरकार। 7वां निश्चित है। 8वें में संघ राज्य क्षेत्र के बारे में प्रावधान है। भाग 9 में पंचायत का प्रावधान है। भाग 9 का में नगर पालिका, जो 24वां संविधान संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया है। भाग 9 का कब जोड़ा गया आपको पता होना चाहिए, तो 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 1971 के द्वारा नगर पालिका के बारे में। 9 खा सहकारी समितियों से संबंधित है। 26वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा जोड़ा गया। 9 खा। भाग 10 अनुसूचित तथा जनजातीय क्षेत्र। 11 में संघ राज्य संबंध के बारे में। 12 वित्त संपत्ति संविदाएं हैं। भाग 13 भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य समागम, जो कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने बता दिया है, स्रोत में लिया गया है। भाग 14 क्या? राज्य, संघ और राज्य के अधीन सेवाएं हैं। भाग 14 का अधिकरण, जो ट्रिब्यूनल्स बनाए जाते हैं, वो सब भी भाग 14 के अंतर्गत हैं। भाग 15 निर्वाचन आयोग से संबंधित हुई है। भाग 16 है कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान इसमें दिया गया है। भाग 17 क्या है भाई? राजभाषा से संबंधित, याद रखना, इसमें संघ की भाषा का प्रावधान 343 और 344 में किया गया। प्रादेशिक भाषा का प्रावधान 345 से 347 के बीच में है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की भाषा
348-49 में है। तो विशेष निर्देश की भाषा 350-51 में दी गई है। ठीक है, 17 तक हो गया। भाग 18 आपातोपबंध संबंधित ऑस्ट्रेलिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है, नहीं जर्मनी के वीमर संविधान से लिया गया भाई। भाग 19 प्रकीर्ण से संबंधित है। भाग 20 संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका से है। 21 अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध से संबंधित। और भाग 22 जो है संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन से संबंधित है। तो भैया ये हो गया कंप्लीट। एक ही वीडियो में हमने ये सारी चीज़ें कंप्लीट कर दी। तो एक ही वीडियो में अगर आप इसको ध्यान से सुन लें और आपको यहाँ से 6-7 प्रश्न मिल जाए तो बुराई तो नहीं है भाई, हमें लगता है बहुत फायदे वाली बात है। ठीक है, तो आप इसको बड़े ध्यान से सुन लीजिएगा, एक बार नहीं तो 2 बार सुन लेना, याद हो जाए बस। ठीक है, तो भाई इसी के साथ आज की वीडियो यहीं समाप्त करेंगे। और वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो के साथ कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। अभी सीरीज चल रही है, सीरीज अभी चलेगी, कम से कम अभी 4 वीडियो बची हैं, उनको हमें पूरा करना है। ठीक है, और टाइम से कंप्लीट कर देंगे, उसकी टेंशन आप मत लीजिए, आप पढ़ने पर ध्यान रखिए, बाकी सारी चिंता हमारी है। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो हम समाप्त करते हैं, अगले वीडियो के साथ कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।